हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में भाई आप सब देख ही चुके हो कि हम जो है प्रकार्यात्मक समूह की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। विभिन्न प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनमें एल्कोहल की हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड की पढ़ी हैं। अब क्या बच गया? कीटोन। मैंने बताया था एल्कोहल में तो सिंपल रूल है, जिसका पूछा है वही लगाइए, एक हाइड्रोजन कम करिए और OH जोड़ दीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड में जो बताया था कि जिसका सूत्र पूछा हो उससे कम कार्बन वाला लगाइए, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड के सूत्र में है ही है, तो आप उससे पहले वाला सूत्र लगाइए और वो जो है एक हाइड्रोजन कम करके प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे किसको? कीटोन को। देखिए, कीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है CO। ये क्या होता है? CO। और नाम में क्या आएगा? जो सफिक्स है इसका, पूर्व अनुलग्न है, वो क्या है? ON। ओ, ठीक है ना। सी, जो बाकी मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे और प्रकार्यात्मक समूहों के, उनमें क्या था कि जो बॉन्ड था वो एक साइड में था। जैसे कि OH इस प्रकार लिखवाया था, या COOH इस प्रकार लिखवाया था, या फिर CHO इस प्रकार लिखवाया था। लेकिन CO क्या है? इस प्रकार है। अर्थात इधर भी कुछ ना कुछ चेन होनी चाहिए कार्बन की, और इधर भी कार्बन होना चाहिए, कोई तत्व होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए कीटोन का क्या होता है? ये होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। असलियत में क्या है कि मिथेनॉल और इथेनॉल, इनकी संरचना बनती ही नहीं है कीटोन में। तो सबसे सरलतम कीटोन कौन सा होता है? प्रोपेनॉन होता है। कौन सा होता है? प्रोपेनॉन। ना मिथेनॉल एग्जिस्ट करता है ना इथेनॉल, क्योंकि दोनों तरफ क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आप हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करते हो तो भी देखिए, वो भी मैं बता देता हूँ। मान चलिए आपने सोचा भाई मीथेनॉल का सूत्र बनाना है, तो सी, पहले CO की संरचना में बता देता हूँ कैसी होती है। ये C और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, और इधर 1 2 3 और 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इधर जो भी तत्व आएगा उसके साथ साझेदारी करेगा, और इधर जो आएगा उसके साथ साझेदारी करेगा। अब देखिए, आपको मिथेनॉल बनाना है। पहली बात, ये कार्बन जो है काउंट होगा। मैंने बताया था जिस जिस प्रकारात्मक समूह में कार्बन आ रहा है वो टोटल कार्बन की संख्या गिनते टाइम काउंट किया जाएगा। अब देखिए, कार्बन तो है ही है आपके पास ही, ठीक है, तो आप दूसरा कार्बन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि दो लगते किस में पहुंच जाएगा? इथ में। और इधर दोनों भी नहीं लगा सकते, क्या बन जाएगा? प्रोप बन जाएगा। तो मान चलिए आपने यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दी और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? अब HCHO बन गया। और HCHO क्या होता है? क्या होता है HCHO? एल्डिहाइड बन गया। कौन सा? मैथेनॉल। तो क्या है? मैथेनॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही इथेनॉल का भी मैं बता देता हूँ। उसका भी ट्राई करके देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O। आई बात समझ में? इधर एक कार्बन, भाई दो ही कार्बन होना चाहिए इसमें, और इधर आप हाइड्रोजन ही लगा सकते हो, क्योंकि 3 होते प्रॉप में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये इधर 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो क्या बन गया ये? अब क्या बना? टोटल सूत्र क्या बनेगा? ये अलग बन गया, तो क्या बन गया? है CH3CHO बन गया। ये किसका सूत्र है? इथेनॉल का है, ना कि इथेनॉल का। आई बात समझ? अपने आप ही इथेनॉल बनेगा ये। तो भाई क्या है, मिथेनॉल और इथेनॉल की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इनका सूत्र भी नहीं होता, ये बनते ही नहीं है। तो सरलतम आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिंपलेस्ट कीटोन, सरलतम कीटोन कौन सा है, तो कौन सा है? प्रोपेनॉल, क्योंकि
कहाँ से संरचना एग्जिस्ट करनी शुरू होंगी, प्रोप से। और सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन CH4 होता है, ठीक है ना। आपसे पूछी जाए सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, तो मेथेनोइक अम्ल। सरलतम एल्डिहाइड कौन सा होता है, तो मेथेनल, ठीक है ना। तो इस प्रकार है। और सरलतम कीटोन कौन सा होगा, मेथेनॉन नहीं होगा, कौन सा होगा, प्रोपेनॉन। देखिए मैं प्रोपेनॉन की संरचना बताता हूँ आपको। तो भाई ये तो बननी है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इनको बिठा देता हूँ। अब आगे देखिए, प्रोपेनॉन क्या बनाना है, प्रोपेनॉन। बनाइए CO, ये तो बीच में होना ही चाहिए। पहले संरचना लिख लीजिए, फिर मैं सूत्र बताऊंगा इसका। और प्रोप में टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 3। कितने होने चाहिए, 3। तो क्या बन गया, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन। अब इनके आप हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए, करिए हाइड्रोजन। इस पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3। और इस पे भी कितने का कार्बन आ सकते हैं, सॉरी हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3। अब देखिए संरचनात्मक सूत्र क्या बन गया इसका, क्या बन गया, CH3 CO और CH3। ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि CO जो है वो बीच में ही आएगा, वो एंड में नहीं आएगा, आएगा संरचना में, ठीक है ना। अब आप बेशक इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। देखिए आणविक सूत्र वो भी देख लीजिए, सबको इकट्ठा कर दीजिए, बन जाएगा आणविक सूत्र। 1 2 3, 3 कार्बन C3, 3 और 3 6 H6O, C3H6O, ठीक है ना। दोबारा गिन लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन गिन लीजिए टोटल, 3 और 3 6 और O। तो नॉर्मली इसका अगर आपसे बात करी जाए तो यही बनेगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे CO को अलग छोड़ना चाहते हो तो क्या बनेगा, C2H6CO, ठीक है। या टोटल कर दीजिए, ऑक्सीजन अलग, बस ये बोला मॉलिक्यूलर सूत्र है, आणविक सूत्र है। ऐसे ही तो आणविक सूत्र में तो आप डायरेक्ट यही कर सकते हो, बस ऑक्सीजन। ऐसे अगर ब्यूटेनॉन का करा जाएगा तो वो उसका क्या बनेगा, C4H8 और O। देखिए ब्यूटेनॉन की संरचना, CO तो रहना ही रहना है, तो इधर एक कार्बन, पहला दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। कर दीजिए हाइड्रोजन पूरे, इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस पे 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, और इस पे 3। भाई इस पे तो जगह ही नहीं है, 1 2 3 4, और इस पे 3। संरचनात्मक सूत्र क्या बना, लिख दीजिए CH3 या H3 की बात एक ही है, CH2CO और CH3। आणविक सूत्र क्या बनेगा, 1 2 3 4, C4, 3 और 2 5 और 3 8, H8 और O है, बस समझ में। तो आणविक सूत्र ऐसा ही बनेगा। पेंटेनॉन का क्या बनेगा, बना दीजिए, क्या बनेगा, 5 दूनी 10। तो पेंटेनॉन का क्या बनेगा आणविक सूत्र, अगर मैं पेंटेनॉन की बात करूं तो C5H10 और O, ठीक है ना। ये सीधा। हेक्सेनॉन का क्या बनेगा, ऐसे ही C6H12, इसका दुगना, और O। संरचना आपको बनानी है ऐसे ही है जैसे मैंने बताया है। पहले CO लिख दीजिए, अब कार्बन पूरे कर दिए पीछे से, क्योंकि ये लास्ट में नहीं आ सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर दिए। इस पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे आएगा ही नहीं, इस पे 3। टोटल काउंट कर लीजिए, 6 कार्बन होने चाहिए, 12 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। तो C6H12O। ऐसे आपको हेप्टेनॉन का क्या बन जाएगा,
C7 और 7 दूनी 14 C7 H14 और O। आई बस समझ में। तो ये है कि कीटोन के जो संरचनाएं बनेंगी वो कुछ इस प्रकार बनेंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, एल्कोहल में तो सीधा होता है। अब मैं आपको सभी का एक बता देता हूँ, 3 कार्बन वाला परमाणु बताता हूँ मैं सभी का, सारे प्रकार्यात्मक समूह का। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जाए कि 3 कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल कॉमा कार्बोक्सिलिक अम्ल कॉमा एल्डिहाइड कॉमा कीटोन, ठीक है ना। उनके कीटोन की सारा कुछ बनाना आपको, मान चलिए या सारा कुछ कीटोन की संरचना कॉमा संरचनात्मक सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉमा आणविक सूत्र, ये सब लिखना हो आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 3 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु में क्या होता है, प्रोप। तो आपको एल्कोहल में प्रोप में क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रोपेनोइक अम्ल और एल्डिहाइड में प्रोपेनल और कीटोन में प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन परमाणु वाला एल्कोहल क्या होगा, नाम भी लिख दीजिए, 3 कार्बन परमाणु वाला एल्कोहल, क्या नाम होगा उसका, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल एल्कोहल का फिर दोबारा एक बार पूरे पार्ट का रिवीजन करा देता हूं जो मैंने ये समझाया प्रकारात्मक समूह वाला। एल्कोहल में क्या लगता है सूत्र OH, क्योंकि ऑल की आवाज आ रही तो क्या लगेगा OH। OH का सीधा सही तरीका था कि प्रोपेनॉल है तो प्रोपेन जमा में ऑल, प्रोपेन का सूत्र लगाइए। क्या होता है प्रोपेन का सूत्र, एल्केन में आएगा भाई, प्रोपेन एल्केन में आता है। एल्केन में क्या होता है सूत्र, CnH2n प्लस में 2, यही तो होता था एल्केन में। तो क्या है n का मान प्रोप में 3, C3H2 3 6 और 2 8, लेकिन एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो OH लगेगा, तो C3H7OH, ठीक है ना। संरचना देख लीजिए, 3 कार्बन 1 2 3, तीनों पे 1 2 3 आवंटित बीच में रहना ही रहना, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले पे क्या आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा OH। आई बात समझ में। अब 3 कार्बन परमाणु वाले आपको, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करी जाए, सेम ऐसे ही 3 कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, तीन कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल तो क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा, पता ही है आपको प्रोपेनोइक अम्ल। फिर दोबारा एक बार ध्यान दिला देता हूं, प्रोपेनोइक अम्ल में क्या लगता है COOH। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें पहले ही आप COOH लिख लीजिए भाई, ओइक अम्ल तो आने है ना, तो एक कार्बन तो ये हो गया, बचे कितने टोटल में से 2, क्योंकि प्रोप के लिए 3 कार्बन चाहिए होते हैं और 2 के लिए क्या होता है इथेन। इथेन का सूत्र लगाइए, क्या होता है C2H6, तो क्या बनेगा C2H6 में से एक हटेगा H5COOH। संरचना वही तरीका है, 1 और 2 कार्बन, ठीक है ना। और यहाँ क्या है COOH, या तो आपकी मर्जी ऐसे लिख दीजिए या अच्छा होगा आप इसकी भी संरचना बना दीजिए।
तो एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनता है सिंगल ऑक्सीजन के साथ, और OH के साथ आप पढ़ ही चुके हो, सिंगल बॉन्ड लगता है। अब इनके हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन और इस पे 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ भाई, प्रोपेनोइक अम्ल हुआ। ठीक है। और सिमिलरली 3 कार्बन परमाणु वाला एल्डिहाइड देख लीजिए, क्या नाम होगा उसका, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। 3 कार्बन परमाणु वाले की संरचना है और पूरा 6 नंबर का आता है ऐसे, ये समझो फ्री के 6 नंबर होते हैं ये। क्योंकि अगर आप ये सही बनाओ तो इन पे नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, प्रोपेनल होगा। क्या होगा, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल का ऐसे ही क्या होता है, एल्डिहाइड में क्या सूत्र लगता है, CHO। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये, तो पहले CHO को लिख दीजिए। मैंने पहले बताया था ये और ये सेम ही होते हैं, बस प्रकार्यात्मक समूह का फर्क होता है। तो एक कार्बन आ गया, 2 की जरूरत और पड़ेगी प्रोप के लिए, तो क्या है C2H5CHO। संरचना भी देख लीजिए 1 2, और यहाँ क्या है CHO। ठीक है, मर्जी है आपकी, संरचना बना दिया, CHO लिख दीजिए ऐसे ही। तो इस पे बाकी सिंगल बॉन्ड रह गई, इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, और इस पे कितने आएंगे 2, बन गई संरचना। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसी के हिसाब से CH3 CH2 और CHO। ठीक। कीटोन, सॉरी कीटोन में मैंने बताया ही है, अभी दोबारा बता देता हूँ। प्रोपेनॉन आ जाता है तो पहले CO लिख दीजिए, या पहले संरचनात्मक सूत्र लिख दीजिए, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी बताया था क्या बनेगा प्रोपेनॉन का, C3H6O। संरचना बनाने का मैं तरीका आपको बताया चुका, पहले लिखिए CO, C ऑक्सीजन के साथ सिंगल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन। और मैंने पहले बताया CO बीच, सॉरी एंड में नहीं आएगा ना, स्टार्टिंग में। तो एक कार्बन इसके इधर, बाकी इधर लगा दीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, इस पे आ ही नहीं सकता है, और इस पे कितने आएंगे 3 हाइड्रोजन। तो H H H और H, तो क्या बन गया CH3CO CH3। ठीक है ना। हमेशा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला में टोटल जोड़ मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात आणविक सूत्र के बराबर ही आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या या और तत्वों की संख्या इसके बराबर नहीं पहुंचती है, या ये दोनों सेम नहीं आते हैं कुल मिलाकर के, तो आपका जो है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जरूर गलत है। ठीक है ना। तो आपको ये प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन में सबसे सरलतम तो बनता ही नहीं है, आई बात समझ में। तो सॉरी, कीटोन में मेथनॉन इथेनॉन तो बनते ही नहीं है, तो सरलतम कीटोन कौन सा होता है, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन से ही शुरू करनी है आपको संरचनाएं बनानी, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन और हेप्टेनॉन। ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन करना है 3 कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल कार्बोक्सिल इन सब का पूरा बनाना है। ऐसे ही फिर आगे 4 कार्बन परमाणु वाले चारों बनाने हैं, और फिर 5 कार्बन परमाणु वाले, और फिर 6 कार्बन परमाणु वाले, बस। क्योंकि उससे आपका जो पूरा प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप वाला जो पार्ट मैंने कराया, ये पूरा एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये आना कंपलसरी है। इसके बाद आपको सजातीय श्रेणी समझाएंगे, और उसके बाद फिर चल जाएंगे इनके रासायनिक गुणधर्म और रिएक्शंस। तो पहले आपको ये सारी चीज़ जरूर क्लियर होनी चाहिए। सूत्र सभी के स्टार्टिंग से ही, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके सूत्र, संरचना सही सही, फार्मूला। उसके बाद जब वो होंगे तब धीरे धीरे पहले एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर एल्डिहाइड और फिर कीटोन। तो ये आपको आने चाहिए।